and welcome to Chemistry Point classes. Today we discuss organic chemistry strategy for NEET UG 2021. First of all, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. So let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर आज शेयर करने वाला हूँ अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी। आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, उसको लर्न कैसे करना है हमको, ठीक है ना, और हम कैसे उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, किस तरह हम उसको सीखें और किस तरह हम उसको आसान बना लें। सबसे पहली बात तो ये होता है कि कोविड पेंडेमिक चल रहा है, उसके कारण जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं सारी शिफ्ट हो गई हैं ऑनलाइन की तरफ। मैक्सिमम तो उसी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई हैं और कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग इस टाइम भेजेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन पर क्या हो गए, डिपेंड हो गए हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन पर आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स चले हैं, अनअकैडमी हैं और एलन आप सब जानते हो जो भी हैं, ठीक है ना। आप जिसको भी ज्वाइन किए हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ज़रूर यूट्यूब से पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। तो जिन भी टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हो उनको बहुत अच्छे से फॉलो करना, ठीक है ना। और अगर मुझे फॉलो करो तो मुझे भी करना, और यानी कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी कि बिल्कुल, यानी कि देखो ऑनलाइन पढ़ना, मैं खुद ऑनलाइन से पढ़ा हूँ तो ऑनलाइन के लिए मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि ऑफलाइन पढ़ना तो सभी पढ़ लेते हैं, टीचर आ जाते हैं, समझा देते हैं क्लास में, मस्ती मस्ती में पढ़ाई भी हो जाती है और हम सीख भी जाते हैं और सिलेक्शन भी हो जाता है। बट ऑनलाइन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में यूट्यूब में बहुत सारी एड्स आती हैं बीच में, उसके अलावा सॉन्ग, मूवीज़ और फलाने का ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होते थे, मैं भी ऑनलाइन पढ़ा हूँ, मैंने भी नीट की तैयारी ऑनलाइन ही की है। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उनको आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप क्या होगा, आपसे अच्छे से, यानी कि आप अच्छे से बेनिफिट ले पाओगे ऑनलाइन स्टडी का। अगर सही मायने में देखा जाए तो जो ऑनलाइन स्टडी होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है ऑफलाइन स्टडी की तुलना में। क्योंकि ऑनलाइन में आपको आने जाने का टेंशन भी नहीं रहता है, आपका टाइम सेव होता है, ठीक है ना। और आप उसको कहीं और अच्छी जगह ला सकते हो, उस टाइम को का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो स्टेप बनाता है उसमें आते हैं लेक्चर्स। सबसे पहले बात, अब तो श्योर कर लो आपको लेक्चर्स देखने कहाँ से हैं। आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो पक्का कर लो कि मेरे को इन टीचर से यूट्यूब में पढ़ना है, या मैंने ये कोचिंग ज्वाइन कर रही है तो मेरे को उनके ऑनलाइन लेक्चर्स देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप श्योर कर लो कि आपको लेक्चर्स देखना कहाँ से, ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉच लेक्चर्स फ्रॉम योर टीचर्स, यानी जहाँ से भी आपने कोचिंग पढ़ रहे हो या यूट्यूब से जहाँ से भी देख रहे हो, आपको उनसे लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं और क्या करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर्स। अगर आप देखोगे कि ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन स्टडी के उसमें। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो कोई भी, यानी कि कोई भी मैक्सिमम स्टूडेंट अगर ऑनलाइन में कोई लेक्चर देख रहा हो तो 30 to 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम होता है कि वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रह पाए उस लेक्चर को देखने के लिए। उसके अलावा उससे ज़्यादा होता है तो या तो किसी को हेडेक होने लगे, आंखों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स को गॉगल्स भी लगते हैं तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 आवर से ज़्यादा क्यों नहीं रखा है, क्योंकि आपको लेक्चर्स देखने के साथ नोट्स भी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रखा है, 1 आवर, कि 1 आवर से ज़्यादा तक आप लेक्चर किसी का भी नहीं देखोगे, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा देखने पर भी क्या है, प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अगर आप किन्हीं ऐसे टीचर से पढ़ो जो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो फिर आपके सिलेबस में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कुछ बच्चों का सिलेक्शन तो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनका सिलेबस ही लास्ट तक कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है ना, आपकी इफेक्टिव स्टडी के लिए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ, बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लूँ, आपको लेक्चर का ड्यूरेशन एक फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर का ड्यूरेशन फिक्स नहीं करोगे तो आपका आधे से ज़्यादा दिन लेक्चर्स देखने में चला जाएगा और सेल्फ स्टडी के लिए आप टाइम नहीं दे पाओगे। और उसके अलावा प्रैक्टिस का भी टाइम देना पड़ता है खुद को, ठीक है ना। तो मैं आपको बस ये बताऊंगा कि आप अगर तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर दे रहे हो तो 3 to 4 और 3 to 3, हाँ 3 to 4 हाँ इससे ज़्यादा का टाइम ना दें लेक्चर देखने में। अगर आपसे कुछ भी नहीं आता है, अगर आप रिपीटर हो तो आपको तो लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है, आई थिंक, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट है कि वॉच लेक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन अल्टरनेट डेज। अब मैंने ये अल्टरनेट डेज में क्यों बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा भी तो और सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक तो आप पढ़ ही रहे हो बट उसके अलावा इनऑर्गेनिक, फिजिकल है, उनको भी तो टाइम देना है। सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज तो इतना ज़्यादा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी वीक है और अगर आपको स्टार्टिंग में करना तो आप स्टार्टिंग में, शुरुआत में 1 मंथ
मैक्सिमम में 1 मंथ और 1 to 2 मंथ्स में बोलूँगा कि आप ऑर्गेनिक डेली पढ़ सकते हो। नहीं, डेली मैक्सिमम 1 आवर उसको दो, अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को उसको प्रैक्टिस करो, ठीक ना, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो। बट अगर आप रिपीटर हो, आपको आती हैं चीज़ें पहले से, तो प्लीज़ अल्टरनेट में पढ़ो, बट लेक्चर्स देखो। लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में अगर आप लेक्चर्स नहीं देखोगे, आप चीज़ें भूलोगे, आपको समझने में आनी है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ठीक है ना। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है मेक श्योर योर कंप्लीट योर लेक्चर इन 1 सिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक सिटिंग में अपना लेक्चर कंप्लीट नहीं करते हो तो फिर वो शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे पर। फिर आप सोचते हो कि मैं इसको इवनिंग में कर लूँगा या नाइट में कर लूँगा या दूसरे दिन कर लूँगा। ऐसे वो लेक्चर शिफ्ट हो जाता है और आपका सिलेबस कंप्लीशन से आप पीछे होते आते हो। क्योंकि अगर आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं रहोगे, आप डिसिप्लिन में इस शेड्यूल को फॉलो नहीं करोगे, तो आपका ना तो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ना आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपको अपने लेक्चर, अगर आपने देखा कि मेरे को आज ये 30 मिनट का 35 मिनट का ऑर्गेनिक का कोई लेक्चर है, मेरे को उसको कंप्लीट करना है विथ नोट्स मेकिंग, तो मैं उतने ही टाइम पर एक सिटिंग में करूँगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपनी आंखें बंद किया करो, किसी भी लेक्चर को देखने पहले 5 मिनट अपनी आंखें बंद किया करो और अपने मन में दोहराया करो मुझे इसको कंप्लीट करना है। जैसे ही आप उसको कंप्लीट कर लोगे, आपको देखना, आप देखना 30 मिनट का टाइम ला कर बैठो, क्योंकि आप देखना आपको नोट्स बनाना पड़ता है। मान लो 35 मिनट का लेक्चर है आपके पास, तो आपको उसमें 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 45 मिनट्स में इसलिए बोलें क्योंकि नोट्स भी बनाओगे साथ में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत मैटर करता है कि भाई आप लेक्चर किसी भी चीज़ का देखो। जैसे आज मैंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंडक्टिव फैक्ट का लेक्चर मैंने डाला, तो आपको क्या है, इंडक्टिव फैक्ट का मैंने 30 मिनट का अगर लेक्चर डाला है तो आपको उसको 40 मिनट तक किसी भी तरह कंप्लीट करना है। उससे ज़्यादा ड्यूरेशन तक आप उसको नहीं देखना है, या उसको स्किप कर कर, अगर आपको कुछ चीज़ें आती है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ये मैं ज़रूर बोलूँगा, आप 2 की स्पीड में देख लो, 1.5 की स्पीड देख लो, यूट्यूब आपको सारी सुविधाएं देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू डोंट हैव टू टेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ बर्डन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स बहुत बर्डन लेने लगते हैं कि यार मेरे को नहीं आता है, मैं कैसे करूँगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। नीट में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं रखूंगा, आपको दिखाऊंगा लास्ट में कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाउनलोडेड लेक्चर्स। डाउनलोडेड लेक्चर्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पर देखोगे बीच में ऐड आएंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा। उससे अच्छा आप क्या है, लेक्चर्स को डाउनलोड कर लो और ऑफलाइन नेट बंद कर कर देखो। और कुछ ऐप्स आती है जिनमें स्पीड बढ़ाने की भी होती है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इससे 1.5-2 की स्पीड में भी आप लेक्चर्स को देख सकते हो, बट डाउनलोडेड लेक्चर्स देखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेप 1 था लेक्चर्स के बारे में, कि आपको लेक्चर्स कैसे देखना है, कितने टाइम तक देखना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, नोट्स मेकिंग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है अपन को, मेकिंग नोट्स। सबसे पहला पॉइंट लिखा है मेकिंग नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी सब्जेक्ट। सिर्फ ऑर्गेनिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हर सब्जेक्ट में अगर आप नोट्स बनाओगे, खुद से नोट्स बनाना बहुत मैटर करता है। आप कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड करके याद करोगे, वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब तक अपने हाथ से लोगे आपके वो मेमोरी में जाएगा ही नहीं। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, आपको पता होगा। जब हम चीज़ों को, अगर आप किसी टीचर्स के लेक्चर्स देख रहे हो और उनका आप सुनते और देखते बस हो, तो क्या होता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है, क्योंकि अपना ब्रेन समझता है किसी काम का नहीं है, ये तो आदमी बस देख बस रहा है, जिस तरह मूवी देखते हैं हम, ठीक है ना। तो क्या, ठीक है ना, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। आपको 1-2 दिन बहुत अच्छे से याद रहेगा, तीसरे दिन आपसे पूछेंगे, आपको अटकोगे इस चीज़ को बताने में, ठीक है ना। पूरी तरह आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। लेकिन बात कर लें अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की, अगर आप किसी चीज़ को समझ कर अपने हाथों से लिखते हो तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह याद रहती है। इसलिए नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, किसी के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड ना करें। जो लेक्चर्स में आपने जिन भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो या जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो, मे से पढ़ रहे हो, प्लीज़ एक नोटबुक लें, खुद से नोट्स बनाएं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप भूलोगे कम, ठीक है ना। उसके बाद अब गुड नोट्स, अब मैं नोट्स तो बनाने हैं, बट उन नोट्स में होना क्या चाहिए। तो गुड नोट्स का मतलब वो नहीं होता है कि आपकी बहुत
सुंदर राइटिंग है, प्यारी राइटिंग है, बहुत सफाई से लिख रहे हो, दूर दूर लिख रहे हो, बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर रहे हो चीज़ों को, वो नहीं है। ठीक है ना। गुड नोट्स का मतलब उसका जो कंटेन है, कंटेन मैटर करता है। ठीक है ना। मैटर क्या करता है, तो कंटेन मैटर करता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट लिखा है कि क्लासरूम नोट्स। क्लासरूम नोट्स का मतलब यानी कि जो आप लेक्चर्स देखते हो, यानी कि लेक्चर्स देख रहे हो ऑनलाइन, ठीक है ना, तो उन टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, उनके अच्छे से नोट्स बनाओगे। सेकेंड बात, टॉपिक रिलेटेड एग्जाम्पल। जो टीचर्स वहाँ पर एग्जाम्पल करवा रहे हैं क्लासरूम पर, उनको अच्छे से लिखना है हमको। जो याद रखना, जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करवाऊंगा आपको, उनके क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या कोई भी टीचर आपको जो क्वेश्चन करवाते हैं वो छाटे हुए क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आने की एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से लिखना है, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आता है एक्स्ट्रा पॉइंट विच यू लर्न फ्रॉम योर मॉड्यूल और बुक्स और एनसीईआरटी। थर्ड पॉइंट वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब किसी कोचिंग में पढ़ते हो या लेक्चर्स आप देख रहे हो, आपने लेक्चर्स देख लिया, नोट्स बना लिए, आपने उन नोट्स को रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद आपको एक चीज़ जरूर करनी चाहिए, आपको एनसीईआरटी की बुक को उठाना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से रीड करना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको, या जो आपको मॉड्यूल है उसको एक बार देख लेना चाहिए, जल्दी फास्ट नज़र में उसको देख लेना चाहिए, और फिर मैं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा आपको उनको नोट्स में लिख लेना चाहिए, ऊपर वाली लाइन पर या कहीं पर भी साइड में लिख लेना चाहिए। क्या होगा, जब सारी चीज़ें आपकी एक जगह इकट्ठी होंगी तो आपको बार बार 10 किताबें ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी, ये करना बहुत ज़रूरी भी होता है। ठीक है ना। बुक्स में आपको कुछ बता दूंगा आगे। ठीक है ना। फोर्थ नंबर देखते हैं, नोट शुड बी वेरी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। अब बिल्कुल मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि सुंदर नहीं होना चाहिए तो आपने एकदम खचाड़ा राइटिंग में लिख दिया, और लास्ट में जब आप खुद को रिवाइज करें तो खुद ही को समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। थोड़ी सी सफाई रहनी चाहिए नोट्स में, आपको साफ दिखना चाहिए, बस ये मैटर करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो अगर नेक्स्ट दिन आपका टेस्ट है तो आप पूरा चैप्टर यानी कि फुल चैप्टर एक बार में रिवाइज नहीं कर सकते हो। उस समय आपके शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, उसी से आप फॉर्मूले और जो शॉर्ट रिएक्शन है यानी कि रिएक्शन है उनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट्स ये नहीं है कि आप नीट के 1 महीने पहले बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक अलग नोटबुक बनाई, उसमें आपने उसके शॉर्ट नोट्स तुरंत बनाकर रख लिए, और आप उनको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार, जिससे लास्ट तक आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, वन स्मॉल नोटबुक फॉर योर डाउट्स एंड मिस्टेक्स। एक छोटी सी स्मॉल बुक, एक स्मॉल नोटबुक आपके पास होनी चाहिए डाउट्स और मिस्टेक्स के लिए। एक अलग नोट्स, आप मान लीजिए आपने यहाँ पर पूरे नोट्स बना लिए, आपने अच्छे एग्जाम्पल कर लिए, मान लो आपको यहाँ पर सर ने कोई एग्जाम्पल समझाया था, आप उस पर अटक गए थे, तो आप उस एग्जाम्पल को इस बुक में लिख लोगे, क्योंकि ये आपका डाउट था। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं मिस्टेक्स कहाँ हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, बच्चों को आता सब कुछ है बट वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, उन सिली मिस्टेक्स के कारण उनकी रैंक नीचे गिर जाती है, मार्क्स कम आते हैं। ठीक है ना। उन चीज़ को आपको याद रखना है। और जो डाउट्स आपको आते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे, जो मॉड्यूल्स हैं या जो बुक्स सॉल्व करोगे, उनमें आपको डाउट्स आएंगे। जो डाउट्स आ रहे हैं उनको जरूर लिखना, क्योंकि वो डाउट्स को जब आप बार बार देखोगे तो आपसे मिस्टेक्स कम होंगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 स्टेप हो गए पढ़ने के। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब थर्ड स्टेप पर चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि भाई थ्योरी पढ़ने से यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आपको यहाँ पर काम नहीं आएगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी मतलब की नहीं है आपकी पढ़ाई, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता रहा हूँ। बुक्स में सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी पर रखनी है वो रखनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक आपको पहले नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से समझ लो। सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स करने हैं। एनसीईआरटी आप करोगे, उसके इंटेक्स क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं एक आपको बता रहा हूँ, ओपी टंडन जीआरबी की होती है फॉर नीट, JEE वाली आपको करना बिल्कुल भी नहीं है, नीट वाली करना है, वो भी किसकी, ओपी टंडन की। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा सर बहुत सारे टॉपर्स हैं और टीचर्स बोलते हैं कि MS चौहान बहुत अच्छी होती है बुक फॉर नीट। मैं भी बोलता हूँ कि MS चौहान बहुत अच्छी नीट
बट मैंने सारी बुक्स लगाई हुई हैं, मैंने सारी बुक्स लगाई हुई हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि एम एस चौहान बुक बहुत अच्छी है, बट उसमें सॉल्यूशंस नहीं रहते हैं। और सिर्फ आपको आंसर जानना जरूरी नहीं है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है क्वेश्चन का। और ओपी टंडन अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से दिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, ओपी टंडन लें, जीवीआरबी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके लिए, नीट के लिए लें, ठीक है ना। सिर्फ नीट वाली, जेडब्ल्यू वाली मत लेना, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, उतने लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं आते एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बुक्स हो गई हमारे पास। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम नीट के पहले 5 बार लगा लेने हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है शायद किसी वीडियो में, लेकिन ये बिल्कुल आपको 5 बार मैक्सिमम अच्छे से समझ समझ कर क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद हमसे बोला कुछ कोई बच्चों का क्वेश्चन है कि सर कितने क्वेश्चन हम एक दिन में लगाएं। तो मेरा आंसर होगा इट्स डिपेंड ऑन यू। आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है, आप एक दिन में कितने लेक्चर्स देखते हो, या आप पहले रिपीटर हो या ड्रॉपर या बिगिनर हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई अगर मैं सबके लिए बता दूं, रिपीटर्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए बता दूं कि भाई कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर नॉट इन गुड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप गुड नहीं हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो और कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो, तो 20 to 30 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको लगाने ही चाहिए। क्योंकि अभी आप शुरुआत में पढ़ाई करोगे तो हो सकता है सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं आपको, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने इसलिए 20 to 30 बोला है। मैं देखो प्रैक्टिकल लेवल पर बात करता हूँ, यानी कि ये नहीं कि मैंने 50 क्वेश्चन बोल दिया, आप 50 क्वेश्चन का टाइम ही नहीं मिल रहा है फिर जबरदस्ती लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। 20 आपसे लग रहे हैं दिन के 20 लगाओ, 30 लग रहे हैं तो 30 लगाओ, और अगर 50 लग रहा है तो 50 लगाओ, जितने मैक्सिमम हो सके निकल लगाओ। अगर 10 भी लग रहे हैं तो बुरे नहीं है, 10 भी अगर क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं तो उन्हें परमानेंट 300 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन भी लगा रहे हो तो बुरे नहीं है, बट आपको उनको अच्छे से समझ के लगाना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट चीज मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, लेक्चर्स के बारे में बता दिया, नोट्स के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पर सोन नाउ डिस्कस अबाउट माई लेक्चर्स। अब मैं जो आपको लेक्चर्स दूंगा उनमें आपको क्या क्या मिलेगा, मैं तो आपके लिए लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट बना है, आई विल कंप्लीट सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन यूट्यूब, यानी कि मैं कंप्लीट सिलेबस आपका क्या कर दूंगा, हमारे पास यूट्यूब पर क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। आई विल प्रोवाइड यू गुड कंटेंट, माई प्रोमिस। यस, बिल्कुल मेरा कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा, मेरे नोट्स जो बने बहुत अच्छे कोचिंग से बने हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं बहुत अच्छे जगह से पढ़ाऊँ और बहुत अच्छे से, यानी कि आपको समझाऊंगा चीज़ों को। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो, मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चैनल पर, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, माई लेक्चर्स कंटेन ऑल थ्योरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड एनसीईआरटी। मेरे नोट्स जो है वो हर चीज़ को कंटेन करते हुए रहेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके पास आने वाली है, मैं धीरे धीरे उनको ओपन करूंगा, ठीक है ना। अपने बारे में भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे, बट अभी कुछ चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, तो वो बात की बात है, ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक वी विल डिस्कस टॉपिक वाइज एनसीईआरटी लाइन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं आपके लिए करने वाला हूँ। जैसे ही मैं आपको पूरा चैप्टर, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा, मान लो मैंने आज जीओसी कंप्लीट किया, तो मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन उससे पढ़ा दूंगा। जिससे क्या होगा, आपके एनसीईआरटी के डाउट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, मेरे से अपनी बुक बाजू में रखेंगे, मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाता जाऊंगा, आप मैच करते हुए उससे पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल डिस्कस फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। यस, बिल्कुल, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी टाइम पर कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बिफोर द एग्जाम आई विल प्रोवाइड रिविजन। हाँ, ये बिल्कुल कर दूंगा मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस कंप्लीट करवाई, या जितने भी, अगर तीनों सब्जेक्ट ही ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिए, तो मैं इन सब के रिवीजन वीडियोस तो बिल्कुल आपको पक्का है प्रोवाइड करवा दूंगा। वन शॉट वीडियो रहेंगे और बहुत मस्त रहेंगे। बस आपको मुझसे पढ़ना है, आपको ये प्रॉमिस करना है खुद से कि मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ूंगा। जहाँ से पढ़ रहा हूँ मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आप मेरे से पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पढ़ना बहुत अच्छे से, अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
नेक्स्ट वन है इन स्टार्टिंग मीन्स फ्रिक्वेंसी ऑफ लेक्चर विल बी सो यस, कुछ टाइम के लिए मैं आपको बता दूंगा कि भाई देखो फ्रिक्वेंसी ऑफ लेक्चर थोड़ी लो रहेगी, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ किसी काम में। तो क्या होगा कि लेक्चर्स की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं 1 मंथ और 1 to 1.5 मंथ के बाद क्या होगा, लेक्चर्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, डेली एक लेक्चर आएगा, ठीक है ना। अभी तो अल्टरनेट डे में आएगा, बट उसके बाद डेली एक लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम अप्रोक्सीमेट हाफ मंथ आई विल प्रोवाइड यू वीकली टेक्स्ट। यस, ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपको डीपीपी भी दूंगा। डीपीपी तो मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर देना, बट वीकली टेस्ट मैं आपको 1 और 2 मंथ के बाद देना स्टार्ट कर दूंगा। आपका वीक में टेस्ट हुआ करोगा, जो जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उसका आपका बहुत अच्छा टेस्ट हुआ करेगा, और वो आपको देना पड़ेगा, आपकी रैंक प्रेडिक्ट होगी, सब कुछ होगा उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज है लेक्चर्स ऑल्सो कंटेन शॉर्ट ट्रिक्स। यस, मेरे लेक्चर्स में शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा ही होती हैं, आप देख सकते हो। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हो तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बनाता रहता हूँ। लेक्चर शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगे और टेक्निक होंगी सॉल्व क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। देखो आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर पूरी मैकेनिज्म लाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आप सिर्फ बिना पेन उठाए सॉल्व कर दो, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पढ़ोगे, आपको 15 के 15 जो क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बिना पेन के सॉल्व कर दोगे। एक आधी दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मैं खुद ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बहुत ईजी आते हैं नीट में। तो नीट की तो टेंशन ही, मतलब बहुत आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, ठीक है ना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये मैंने आपको पूरी नीट की स्ट्रेटेजी बता दी, जो भी मैंने फॉलो की थी। और क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना बहुत कुछ है, पढ़ने का बहुत कुछ रहता है, बस आता कम, ज़्यादा नहीं आता। आपको लगता होगा बहुत बेसिक से चीज़ें पूछ लेते हैं नीट में, ठीक है ना। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ो। और ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका डर निकालने के लिए कि भाई ये नोट्स बनाओ अच्छे से, है ना। तो आपको मेन चीज़ वही करना है, आपको नोट्स अच्छे से बनाना है और उनको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि आप रिवाइज करोगे बिल्कुल फिजिक्स की तरह। अगर आप फिजिक्स के फॉर्मूले इस तरह रिवाइज करते हो, आपको रिएक्शंस रिवाइज करनी पड़ेंगी। और रिवाइज करने के लिए मैं तो बहुत सारी टिप्स दूंगा आपको, उसकी टेंशन मतलब जब मैं लेक्चर्स दूंगा तो आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना।